कक्षा पहली, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 1, ए आई की मात्रा, दोहराई कार्य, व्याख्यान संख्या 2। प्यारे बच्चों, आज हम ए आई की मात्रा का दोहराई कार्य अभ्यास कार्य के रूप में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्य। तो बच्चों, सबसे पहले हम बनाएंगे 3 लाइन का फॉर्मेट। ये देखिए 3 लाइन का फॉर्मेट मैंने बनाया है। यहाँ हम डालेंगे दिनांक। दिनांक के नीचे एक लाइन छोड़कर हम उस दिन की दिनांक डालेंगे जिस दिन हम इस कार्य को करेंगे। बीच में हम लिखेंगे दोहराई कार्य और एक लाइन छोड़कर उसके नीचे लिखेंगे ए आई। यहाँ पे हमें लिखना है दिन, जिस दिन हम इस कार्य को करेंगे, और एक लाइन छोड़कर उसके नीचे लिखेंगे कक्षा कार्य। अब तो आपको फॉर्मेट बनाना आ गया होगा। अब आप स्वयं ही इसे बनाइए, ठीक है। देखिए आज हम क्या करने जा रहे हैं, ए आई की मात्रा का दोहराई कार्य अभ्यास कार्य के रूप में। देखिए प्रश्न नंबर 1 दिया है मैंने कि वर्णों तथा मात्राओं को जोड़कर शब्द बनाइए। देखिए क देखते हैं, र, ए की मात्रा ल। क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या लिखेंगे, र लिखेंगे। र में ए की मात्रा लगाएंगे, क्या बन गया, रे। अब यहाँ क्या लिखेंगे, ल, और ऊपर शिरोरेखा, क्या बन गया, रेल। र, ए की मात्रा ल, मैंने लिखा ना, र में ए की मात्रा रे, ल, रेल। अब देखिए ख, देखिए ख, ए की मात्रा ल, लिखिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ख बनाएंगे। ख में ए की मात्रा खे, फिर क्या लिख देंगे, ल, और ऊपर शिरोरेखा। पढ़िए क्या लिखा आपने, खेल, खेल। अब ग देखिए क्या लिखा हुआ है, श में आई की मात्रा, और ये क्या है, ल। चलिए लिखिए, पहले क्या लिखेंगे, श में आई की मात्रा, और आई की 2 मात्राएं होती हैं, और नीचे क्या लिखेंगे, ल, ऊपर शिरोरेखा। क्या पढ़ेंगे, शैल, शैल, शैल। अब घ देखिए, व, आई की मात्रा, भ, व। चलिए लिखिए, पहले क्या लिखेंगे, व में आई की मात्रा लगाएंगे, वे। आप क्या लिखेंगे, भ, और ये क्या है, व, ऊपर शिरोरेखा। पढ़िए क्या लिखा हुआ है, वैभव, वैभव। चलिए एक बार इसे पढ़ते हैं, रेल, खेल, शैल, वैभव। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 में दिया है मैंने आपको कि चित्र देखकर नाम लिखो। यहाँ मैंने कुछ चित्र दिए हैं, आपको चित्र देखकर पहले उसकी पहचान करनी है और फिर उसका नाम लिख देना है। देखिए किसका चित्र है ये, हमें रोज एक खाना चाहिए, इसे खाकर हमें ताकत भी आती है। क्या है ये, सेब। चलिए देखिए सेब कैसे लिखते हैं, स में ए की मात्रा, सेब, और ऊपर शिरोरेखा। क्या पढ़ेंगे, सेब। अच्छा देखिए ये किसका चित्र है, पहचाना आपने, हमने बुक में भी लिखा था ना चित्रों को पहचान कर। तो बच्चों ये है केतली। केतली कैसे लिखते हैं, देखिए क में ए की मात्रा के, त, ल में बड़ी की मात्रा, और ऊपर शिरोरेखा। बन गया केतली, केतली, केतली। ग देखिए क्या है, ये एक शीशी है और शीशी में कुछ रखा हुआ है। देखिए इसमें लिखा भी हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तेल।
तो इसका मतलब ये क्या है, तेल। तेल कैसे लिखते हैं, त में ए की मात्रा, तेल, तेल। ऊपर शिरो रेखा, तेल, तेल। सेब, सेब। केतली, केतली। तेल, तेल। चलिए अब इसके आगे करते हैं। घ देखिए, किसका चित्र है ये, पहचाना आपने, ये है ऐनक। लिखेंगे ऐनक, ए बनाइए, ए न क, और ऊपर शिरोरेखा। क्या पढ़ेंगे, ऐनक, ऐनक। अब ये क्या है, इसमें 5 भी लिखा है बच्चों, ये है पैसा। पैसा कैसे लिखते देखिए, प में आई की मात्रा, पै, स में आ की मात्रा, ऊपर शिरोरेखा। पढ़िए क्या लिख किया ये, पैसा, पैसा। ये किसका चित्र है, पहचाना। जब हम बाजार जाते हैं सामान लाने के लिए तो हम क्या घर से लेकर जाते हैं, थैला। अब देखिए थैला कैसे लिखते हैं, थ बनाइए, थ में आई की मात्रा, थे, ल में आ की मात्रा, ला, और ऊपर शिरोरेखा, थैला, थैला, थैला। और ये क्या है, पहचाना आपने, ये है नैया। न में आई की मात्रा, नई, य में आ की मात्रा, और ऊपर शिरोरेखा, नैया। चलिए एक बार इसको दोहराते हैं, ऐनक, ऐनक। पैसा, पैसा। थैला, थैला। नैया, नैया। अब चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 में मैंने दिया है मिलान कीजिए। देखिए यहाँ कुछ शब्द लिखे हैं जो ए और आई की मात्रा से बने हुए हैं। इधर भी कुछ शब्द दिए हैं। मैंने आपको पहले भी सिखाया ना मिलान करना। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इन शब्दों को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद में मिलते जुलते शब्दों को आपस में मिलाएंगे। चलिए पहले इधर के शब्दों को पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, गैर, गैर। बैल, बैल। बेर, बेर। खेल, खेल। खेत, खेत। ठेला, ठेला। चलिए अब इधर के शब्दों को पढ़ते हैं। देर, देर। रेल, रेल। तैर, तैर। शैल, शैल। मेला, मेला। रेत, रेत। देखा, हमने ए आई की मात्रा के ज्ञान से इन शब्दों को पढ़ लिया, लेकिन हमें करना क्या है, हमें इनको आपस में मिलाना है। चलिए पढ़ते हैं पहला शब्द, गैर। देखिए इसमें आई की मात्रा आई हुई है, तो हमें ध्यान रखना है कि आई की 2 मात्रा होती हैं और आखिरी वर्ण क्या है, र। आपको इधर का भी शब्द पढ़ना है। अब देखिए पहला क्या हुआ है, दिया हुआ है देर। देर में र तो है पर आई की मात्रा 2 मात्रा नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। रेल, रेल तो होगा ही नहीं। तैर, तैर। देखिए यहाँ भी र आया है और आई की मात्रा आई हुई है। चलिए गैर को तैर से मिला दीजिए, गैर, तैर। अब चलिए इसे पढ़ते हैं, बैल। ब में आई की मात्रा और आई की 2 मात्राएं होती हैं, बैल, बैल। अब देखिए देर तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ 2 मात्राएं नहीं हैं और यहाँ पे र लिखा हुआ है। रेल, बेल में, बैल में ल आया है, रेल में भी ल आया है ना।
लेकिन ल से ला नहीं मिला सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आई की मात्रा नहीं है। तैर तो मिल चुका है। अब इसे देखिए शैल, यहाँ पे देखिए आई की मात्रा है और ल भी आया है, तो बैल को मिलाएंगे हम शैल से। बैल, शैल। अब देखिए तीसरा शब्द देखते हैं, बेर। बेर और यहाँ क्या लिखा हुआ है? देर। देर। बेर को हम देर से मिला देंगे। बेर, देर। अगला शब्द देखिए खेल। खेल, ये तो हो गया, इसे पढ़ते हैं रेल। एक की मात्रा भी है और ल भी है, तो खेल, रेल। ये देखिए मैंने रेल को मिला दिया। तो देखिए खेत। खेत, यहाँ तक तो सारे मिल चुके हैं, हमें यहाँ पढ़ना है। ठीक है। मेला, यहाँ पे तो त आया है और एक ही मात्रा आई है। एक की मात्रा यहाँ पे है लेकिन ल आया हुआ है, ल में आ की मात्रा, इसका मतलब ये नहीं होगा। अगला शब्द पढ़ते हैं। देखिए रेत, यहाँ पे त है, यहाँ पे भी त है, एक ही मात्रा इसमें भी है और इसमें भी है। खेत, रेत, ये देखिए मिला दीजिए, खेत, रेत। अब क्या बचा हमारे पास? ठेला। ठेला, और इधर क्या शब्द बचा हुआ है? मेला। ठेला को किससे मिला देंगे? मेला से। देखिए कितनी आसानी से हमने मिलान कीजिए कर लिया है ना। चलिए एक बार इसकी दोहराई करते हैं। गैर, तैर, बैल, शैल, बेर, देर, खेल, रेल, खेत, रेत, ठेला, मेला। तो आपको इस तरह से इन शब्दों को मिलाना है। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 4 मैंने दिया आपको लयात्मक शब्द लिखिए। लयात्मक का क्या अर्थ होता है? राइमिंग वर्ड्स, है ना। हमें दिए गए शब्दों से मिलते जुलते शब्द करने हैं। ठीक है। देखिए पहला क्या है? तैर। तैर, हमें जो भी शब्द लिखना है वो तैर से मिलता जुलता होना चाहिए। चलिए लिखते हैं। प में आई की मात्रा, पैर, पैर, तैर, पैर। अच्छा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? तैर, पैर। अगला शब्द लिख सकते हैं हम सैर। स में आई की मात्रा, सैर। ऊपर शिरो रेखा। देखिए तैर, पैर, सैर बन गया ना हमारा लयात्मक शब्द। तैर, पैर, सैर। दूसरा शब्द देखिए शैल। शैल, हमें शैल से मिलता जुलता शब्द लिखना है। चलिए म में आई की मात्रा क्या पढ़ेंगे? मैं, यहाँ पे ल, ऊपर शिरो रेखा, मैल, शैल, मैल। कॉमा लगाएंगे छोटा सा और इधर लिखेंगे हम ब में आई की मात्रा, बैल, बैल। और ऊपर शिरो रेखा, शैल, मैल, बैल, शैल, मैल, बैल। और ये पूर्ण विराम। ठीक है। अब तीसरा शब्द देखते हैं, क्या दिया गया है? बेर। बेर, अब बेर से मिलता जुलता शब्द बनाना है आपको। चलिए लिखते हैं। द बनाइए। द में एक की मात्रा, देर, देर, बेर, देर। छोटा सा कॉमा लगाइए। अब यहाँ पे लिखेंगे शेर, शेर, बेर, देर, शेर, पूर्ण विराम। बेर, देर, शेर। अब चलिए अगला शब्द देखते क्या है?
तेल, तेल से मिलता जुलता शब्द हमें लिखना है। चलिए ज बनाइए। ज में ए की मात्रा, जेल, जेल, तेल, जेल। छोटा सा कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ क्या लिखेंगे? ख बना दीजिए। ख में ए की मात्रा, खेल, खेल। देखिए तेल, जेल, खेल, पूर्ण विराम। चलिए एक बार इसकी दोहराई करते हैं। तैर, पैर, सैर, शैल, मैल, बैल, बेर, देर, शेर, तेल, जेल, खेल। तो बच्चों आपने इन लयात्मक शब्दों को लिखा भी और साथ ही साथ इसकी दोहराई भी कर ली। अब चलिए एक बार हम आज के कार्य की पुनः दोहराई करते हैं। ये बच्चों प्रश्न नंबर 1 दिया गया था, वर्णों तथा मात्राओं को जोड़कर शब्द बनाइए। हमने देखिए यहाँ दिए गए शब्दों को बना लिया। हमने वर्णों और मात्राओं को आपस में जोड़कर शब्द बना दिया। देखिए रेल, रेल, खेल, खेल, शैल, शैल, वैभव, वैभव। प्रश्न नंबर 2 में दिया गया था कि चित्र देखकर नाम लिखो। यहाँ कुछ चित्र दिए गए थे। हमने पहले चित्र की पहचान की और फिर उसके नाम को उसके सामने लिख दिया। पहला चित्र किसका है? सेब, सेब। दूसरा चित्र केतली, केतली। तीसरा चित्र तेल, तेल। चौथा चित्र देखिए ऐनक, ऐनक। पैसा, पैसा। थैला, थैला। नैया, नैया। प्रश्न 3 देखिए। प्रश्न 3 में दिया गया था कि मिलान कीजिए। यहाँ हमें शब्द दिए गए थे। पहले हमने इन शब्दों को पढ़ा और फिर समझकर इन्हें आपस में मिला दिया। चलिए पढ़िए। गैर, तैर, बैल, शैल, बेर, देर, खेल, रेल, खेत, रेत, ठेला, मेला। तो हमने प्रश्न नंबर 3 को भी कर लिया। अब देखिए प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में दिया गया था कि लयात्मक शब्द लिखिए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए थे और हमें उनसे मिलते जुलते शब्दों को लिखना था। देखिए तैर का हमने लयात्मक शब्द क्या बनाया? पैर, सैर। शैल, दूसरा शब्द क्या दिया गया था? शैल। शैल का हमने लयात्मक शब्द लिखा मैल, बैल। तीसरा शब्द हमें बेर मिला था। हमें बेर का लयात्मक शब्द लिखना था बेर, देर, शेर। चौथा शब्द देखिए तेल। तेल का लयात्मक शब्द हमने क्या लिखा? जेल, खेल। तो इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 4 के लयात्मक शब्दों को भी लिख लिया। अब आज का गृह कार्य। प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको गृह कार्य दिया है कि गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 42 पढ़ो। आपको क्या करना है? अपनी पुस्तक गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 42 यानी कि 42 पढ़ना है। ठीक है? और ध्यान से पढ़ना है। चलिए अब चर्चा करते हैं कल के गृह कार्य की। प्यारे बच्चों, व्याख्यान संख्या 1 के गृह कार्य में मैंने आपको कार्य दिया था कि ए आई की मात्रा के 10-10 शब्द लिखें। आशा है आपने इस कार्य को कर लिया होगा। देखिए बच्चों, मैंने भी इस कार्य को किया है। चलिए एक बार इसकी दोहराई कर लेते हैं।
आपने भी ऐसे फॉर्मेट बनाकर इस कार्य को किया है ना। सबसे पहले आपने दिनांक लिखी, बीच में आपको दोहराई कार्य डालना था, उसके नीचे AI की मात्रा, यहाँ पे आपको दिन लिखना था और नीचे गृह कार्य। ये देखिए, एक तरफ मैंने लिखा है A और एक तरफ लिखा है I। ऐसे आपने भी लिखा होगा। अब देखिए, एक, ऐसा, एड़ी, ऐब, एल्बम, ऐनक, एतबार, ऐरावत। अगला शब्द देखिए, एकाएक, कैलाश, एकादशी, सैनिक, इकहरी, वैदिक, बेलन, मैदान, पेपर, नैनीताल, गणेश, खपरेल। तो बच्चों, आपने भी इस प्रकार से AI की मात्रा के 10 शब्द लिख लिए होंगे। आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।